स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहाँ पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को। आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के गिरबानों तक पहुंचे हाथ, कानून और ज़ाब्ते बलायताब, अहाता ऐवान से गिरफ्तारियां, गाड़ियों के काले शीशे और चेहरे पर निकाब के साथ पार्लियामान में दखल अंदाजी, निकाब पोशी में ऐवान के तकद्दुस की मगर खुली बेहुरमती, तारीख से सीखा गया हर सबक फरामोश। हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनजीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। गंडापुर से कोई खुश नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है, जिसके ऊपर कलेजे पाकिस्तान में फटने चाहिए थे, जिसके ऊपर पार्लियामेंटेरियंस को यकीन माने बिल्डिंग से छलांगे मारनी चाहिए थी, कि जनाब पार्लियामेंट के ऊपर रात की तारीकी में हमला हुआ, नकाब पोश अंदर घुसे और पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से, पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार करके उठा कर लेकर गए हैं। यानी आप अंदाजा लगा लें कि 9 मई के बाद आज तक लोग नंगे करके मारे जा रहे हैं कि जनाब आप गवर्नर हाउस के अंदर गए, आप कोर कमांडर हाउस के अंदर गए, नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये उससे बड़ा हमला था, ये उससे बड़ा शब खून था जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर मारा गया है। आज शहबाज शरीफ साहब को ये तौफीक तक नहीं हुई कि जिस पार्लियामान ने उनको वजीर आजम बनाया है, उस पार्लियामान पे रात को हमला हो चुका है, और वो इतनी तौफीक नहीं है कि आके वो जवाब दें। और एक और भी माजरत के साथ, बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं शाहजेब साहब, कि जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, जिस वक्त पार्लियामेंट के दरवाजे पे लोगों को उठाया जा रहा था, खींचा जा रहा था, और अभी रात को हमला नहीं हुआ था, अभी लोगों को गर्दन से पकड़, कॉलर से पकड़ के खींचा जा रहा था बरबत साहब को। जय दोस्तों, राम राम जी। तो पाकिस्तान से भाई जबरदस्त खबर आई है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कुछ नकाब पोश बदमाश काली शीशे की गाड़ियों में आए थे और आते ही पार्लियामेंट की लाइट बंद करके पूरे की तमाम कुछ वहां पर जो इनके एमएलए थे उनको उठाकर ले गए। और उसके बाद जो कुछ पीटीआई के एक दिन पहले रैली हुई थी, उसमें पीटीआई के कुछ जो बचे थे उनको बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भाई वो डाकू थे या उनको अगवा कर लिया गया है। बाकी ये काम कहीं ना कहीं भाई 100% पाकिस्तान की आर्मी का है, क्योंकि पीटीआई वालों ने बोला था कि भाई हम संसद के अंदर आवाज उठाएंगे, तो उनको वहीं से उठा लिया गया। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? वीडियो शुरू करते हैं। आप माँ बहन की शर्म हया खत्म कर देंगे। आज मरियम नवाज की बारी है, कल मेरी माँ की बारी होगी, मेरी बहन की बारी होगी, मेरी बेटी की बारी होगी। ये किस किस्म की सियासत है? मुझे मीडिया की खवातीन के साथ जो बात हुई, मरियम नवाज साहिबा का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आज भी हम गंडापुर की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी से ज्यादा समझते हैं। हम उनके पूरी पीटीआई क्या अपने मुखालिफ दुश्मन की भी माँ बहन बेटी को अपनी बेटी समझते हैं। लेकिन ये क्या बैंड बाजे के साथ हम आएंगे? ये किस किस्म की सियासत है? और हम पठान हैं, पठानों को ना बदनाम करें। आपको पठान सिंधी बलोच होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने हक के लिए खड़े होने के लिए, अपनी गैरत को संभालने के लिए आप आए। गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हुआ उसकी कोई नजीर नहीं मिलती, लेकिन उसके ऊपर जो आज वजीर दिफा ने तोजी पेश की उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा मैं उसके ऊपर आता हूं, लेकिन आज जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ उसमें तकारीर वगैरह हुई, अली मोहम्मद खान साहब ने भी तकरीर की। एक मौके के ऊपर सरकारी टीवी ने उनकी आवाज भी बंद कर दी और उसमें उन्होंने अपनी तकरीर में यह मुतालबा किया कि जिन लोगों ने यह कार्रवाई की है पार्लियामेंट के अंदर, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये कोई इसराइल से या भारत से लोग आए थे? कैसे पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हरकत हो सकती है? उसके अलावा मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा कि यह रवैया मुनासिब नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर भी तनकीद की। ख्वाजा आसिफ साहब ने खड़े होकर जनाब वहां पे तकरीर की और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब ये रद्द अमल है। उससे पहले बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कल रियासत ने एहतजाज किया है, ये जो कल हुआ है ये रियासत का एहतजाज है। और वो इस तरह बता रहे हैं कि जैसे इन लोगों का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। आप बताएं ना कि जी ये हमने कार्रवाई की है, हमारी हुकूमत है, हमारा वजीर दाखिला है, हमारा वजीर आजम है, मैं वजीर दिफा हूं, ये FIR थी, हमारी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहां पे आके वो जो मौकिफ ले रहे हैं इनके लोग, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उससे लगता यह है कि इस कार्रवाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये रियासत ने एहतजाज किया। भाई रियासत को यूगोस्लाविया से आई है, रियासत आप लोग ही हैं, आपकी हुकूमत है। लेकिन इंतहाई हैरान कुन ये बयानिया कि जी रियासत ने एहतजाज ये थी कि जनाब पार्लियामेंट के ऊपर रात की तारीकी में हमला हुआ, नकाब पोश अंदर घुसे और पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से, पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार करके उठा कर लेकर गए हैं। यानी आप अंदाजा लगा लें कि 9 मई के बाद आज तक लोग नंगे करके मारे जा रहे हैं कि जनाब आप गवर्नर हाउस के अंदर गए, आप कोर कमांडर हाउस के अंदर गए, नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये उससे बड़ा हमला था, ये उससे बड़ा शब खून था जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर मारा गया है। ये पार्लियामेंट ही असल जमहूरियत की बुनियाद है, ये जड़ें हैं, ये असल पहचान है। ये पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम का घर है, ये घर है उसका, जिस घर के अंदर घुसकर मारा गया है, जिस घर के अंदर घुसकर पार्लियामेंटेरियंस की तौहीन तज़ीक करके उन्हें घसीट कर ले जाया गया है। लेकिन आज भी मैं हैरान था कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन तकरीरें कर रहे हैं कोर्ट लगाकर, ये कोर्ट लगाकर खड़े होकर गुफ्तगू बातचीत कर रहे हैं। आज तो इन्हें बाहर रखकर टकरे मारनी चाहिए थी दीवारों के साथ।
आज तो मुल्क भर के अंदर एक स्याह दिन होना चाहिए था, ट्रैफिक बंद होनी चाहिए थी, दुकानें बंद होनी चाहिए थी, मार्केटें बंद होनी चाहिए थी। आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट एहतजाज होना चाहिए था, पूरे मुल्क को बाहर आना चाहिए था। लेकिन आज भी असेंबली के अंदर तकरीरें हैं, बातचीत। और राना सल्लल्लाहु साहब शाहजेब खानजादा साहब के शो में कहते हैं कि जी देखिए, पार्लियामेंट को छुपने वाली जगह है, ये छुपकर आते हैं तो क्या करें, ये छुपकर अंदर गए, ये छुपकर अंदर बैठे हुए थे। खुदा का नाम है यार, अगर वो छुपकर भी बैठे हुए थे, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, तो उन्हें यह पता था कि ये पार्लियामेंट है, ये अवाम के नुमाइंदों का वो घर है कि जिसकी एक हुदूद है और इस हुदूद को क्रॉस नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत नहीं क्रॉस किया जा सकता, जो कि क्रॉस बुनियादी तौर पर हुआ है। और जो अंदर थे तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने निजाम को मजीद नंगा किया है। उन्होंने बताया कि इस पार्लियामेंट की ये तौकीर है, इसकी ये अहमियत है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, इसकी वैल्यू, इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। आप इस हाउस के अंदर भी बैठेंगे और जाले झूठी मुकदमा उसके बावजूद आपको उठाकर लेकर जाएंगे, उसके बावजूद आपको लेकर जाया जाएगा और उसके बावजूद आपको मारा जाएगा। इन चीजों से पाकिस्तान का कोई इंप्रेशन दूसरे मुल्कों पे अच्छा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव मीडिया पे बातें सब करते हैं, लेकिन पॉजिटिव बात नहीं करते। किसी ने ये बात नहीं की यार 4 दिन में पुल बन भी गया था, ठीक है। पे कोई चीज़ गलत हो जाती है, उसको इतना ज़्यादा उछाला जाता है कि लोग उस फिर नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो आप रिपोर्टिंग करें, नेगेटिव रिपोर्टिंग के साथ पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी करें आप, ताकि लोगों पे उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़े उसका। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी, मैं ज़रूर इस पर बात करूंगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, मैं ज़रूर बात करूंगी। आईटी सेक्टर नेक्स्ट अपनी जेबों को ताले लगाने पड़ेंगे यही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भारी मरियम नवाज साहब हैं, वो इंसाफ दिलवाएं इंशाल्लाह ताला। हमारी पंजाब पुलिस है जो, वो इंसाफ दिलवाए, क्योंकि उन्होंने ही ये काम करना है। पंजाब पुलिस जब अपना काम करने पे आती है तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ये अपना काम पूरे तरीके से करें, यानी कि पुरअमन तरीके से करें, या जैसे भी इनको इनकी जो होती हैं टेक्नोलॉजी हैं वो इस्तेमाल करें। हर मुल्क में है, माशरा सब एक जैसा है। अमेरिका में कुछ एक सन के अंदर बिजली 1 घंटे के लिए बंद हुई थी, सदी की सबसे ज़्यादा डकैतियाँ हुई थी। मेहनत कश है ये जो पाकिस्तान इस वक्त नज़र आ रहा है, ये हमारे मजदूरों का पसीने की कमाई है। आज जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये हमारे इंजीनियर्स और हमारे मजदूरों का महरूने मेहनत है, ठीक है। तो मेहनत तो हुई है। ये दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, आज भी वही पुराना 2 दूनी 4 थे 4 दूनी 8, ठीक है, हम उसी पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया तालीम में हमसे कितना आगे चला गया। दूसरे ममालिक जो हमारे से शायद उनकी गुर्बत की सतह ज़्यादा है, वहाँ पे दूसरे महीने हमारी पुलिस भूल जाती है केस क्या हुआ था। आपको पता है यहाँ पे एक बंदों की जो है गोश्त खाने वाली वीडियो चली थी, उसका आपको भी नहीं पता होगा कि उनको क्या सजा मिली है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पूरा पाकिस्तान जो है शर्मसार हो रहा है। पत्रकार हैं भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो इसके बारे में इतना बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भाई पूरा पाकिस्तान आर्मी से चलता है। तो बाकी जो कुछ यूट्यूबर हैं वो बोल रहे हैं, और आप लोगों ने देखा भी है कि पूरा पाकिस्तान जो है आज सड़कों पर आना चाहिए था, क्योंकि एक तरह से संसद पर अटैक भी है, बट भाई लेकर कौन आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है उसका गला घोट दिया गया है, क्योंकि वहां पर कानून नियम सब कुछ कायदे आर्मी के हिसाब से चलते हैं, और आर्मी ने ही उनको उठवाया है। तो भाई वो लेकर किसको आएंगे। अगर लोग सड़कों पर आते हैं तो इस चीज की जांच होगी, यानी कि पार्लियामेंट की लाइट तक वहां पर ऑफ कर दी गई। लाइट ऑफ करने के बाद वहां के जो सांसद थे उनको उठाया गया है, और अब पाकिस्तान पूरी तरह से, यानी कि आप कह सकते हैं आर्मी के हवाले है। पहले भी था, अब भी है, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके बारे में कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान की आर्मी आज तक एक भी युद्ध नहीं जीती है, बट एक भी चुनाव हारी नहीं है। तो ये कैसे हार सकती थी। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।